मैं स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विथ होम पे। कोई बात ना, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एपी। नहीं, क्लास 12 10 तक पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। एपी, देख एपी का प्रोग्राम क्या था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में होता है समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी। अब देखिए, पहले समानांतर श्रेणी क्या होता है? वैसा पद जिसका सार्वंतर समान रहे, हर बार क्या रहे? समान रहे। देखिए, यानी सिंपल बोलेंगे, जिसका सार्वंतर सी डी यानी कॉमन डिफरेंस क्या रहे? समान रहे। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, 2 4 6 8 10 10 10। अब देखिए, दोनों का अंतर कितना है? 2 का है। दोनों का अंतर 2 का है, 2 का है, तो सर्वांतर सेम है, तो ये क्या है? एपी है। ऐसे पेपर में पूछता है। अगर दे देगा एग्जांपल, बोलेगा कि इसमें बताइए कौन सा एपी है, तो उसमें क्या करेंगे? हम डिफरेंस को चेक करेंगे, और उसके बाद अगर डिफरेंस इक्वल टू आया तो एपी है, और नहीं है तो नहीं है। अब देखिए आगे, यहाँ पे अब सिंपल हम बता दे रहे हैं, 3 फॉर्मूला एपी में, 3 फॉर्मूला यूज होता है। एक होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसी को तोड़ के एक और फॉर्मूला बनाया गया है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस, सॉरी सॉरी माफ करना, ए प्लस ए एन। अब इसे हम बता दे रहे कौन कौन क्या है। पहले फार्मूला का देखिए, सॉरी सॉरी नीचे लगा जाए भाई। देखिए, ए एन मतलब होता है आपका अंतिम पद। क्या होता है? ए एन मतलब क्या होता है? अंतिम पद। और ए मतलब होता है पद, पद या प्रथम पद बोल सकते हैं। ए मतलब होता है प्रथम पद, और एन मतलब होता है पद माने कितना टर्म है। डी मतलब होता है सार्वंतर, ठीक है। और एस एन मतलब होता है पदों का योग। सब हो गया? कोई छूटा तो नहीं? देखिए, अब एक एग्जाम्पल हम लेके एक सवाल सॉल्व करें। एग्जाम्पल जैसे बोल देगा क्या, एपी दे देगा, बोल देगा अंतिम पद निकाले या विश्व पद निकाले, या अभी अभी आगे चल के बताएंगे, ठीक है। सिंपल सवाल देगा, 5 1 का टाइप है। ए का मान दिया 8, डी का मान दिया 6, और एन का मान दिया है 10। तो बोलेगा ए एन निकालने के लिए, हम ए एन भी निकाल दे रहे हैं और एस एन भी निकाल दे रहे हैं। देखिए, पहले सिंपल जो जो सवाल में देगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए का मान कितना दिया है? 8 दिया है। डी का मान कितना दिया है? 6। एन का जगह कितना दिया है? 10। अब हमको पहले ए एन निकालना है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन का मान कितना निकालना है? ए की जगह 8 प्लस एन की जगह पे 10 माइनस वन, और डी की जगह पे 6। अब देखिए, यहाँ पे ए एन हो गया, इधर हो गया 8 प्लस 10 में से एक जगह 9, मल्टीप्लाई बाई 6। ए एन बराबर क्या होगा? 8 प्लस 9 छका 54। ए एन बराबर कितना होगा? 54 8 62। एन का मान कितना गया? 62। अब देखिए, एस एन को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए, एस एन को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक बड़का फॉर्मूला लगा के, एक छोटा फॉर्मूला लगा के। अब देखिए, जब भी एस एन में एन का मान देगा ना, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, छोटा वाला, ए प्लस ए एन वाला। तो बोलिए, एन का मान कितना दिया था? एस एन निकालना, एन का मान दिया था 6, सॉरी सॉरी माफ करिए, एन का मान दिया था 10। एन का मान 10, तो 10/2 हो गया। ए का मान कितना है? 8, अब प्लस एन की जगह, 62। एस एन बराबर 10/2 कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, 62 कितना होता है? 70 होता है। अब इसको ऐड कर लेंगे, कितना होगा? 75। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है, तो देखिए हम पूरा बराबर फॉर्मूला लगा दे रहे थे। एस एन बराबर क्या होता है? बराबर फॉर्मूला एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर, एन का मान कितना था? 10/2 दिया था। टू ए की जगह पे कितना है? 8 है, और प्लस एन की जगह पे 10 माइनस वन, और डी की जगह पे 6। ये काट देंगे, 5 बार काटेगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। 9 छः 10 में से एक जगह था 9, 9 गुने 6 5 16, 9 छका 54, 5 16 54, सॉरी सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे 70 25 गुना ना करेंगे, वही तो करेगा।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 350, एक जगह 70, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए दोनों से सेम आ गया आंसर। देखिए जब भी एसएन में अगर एन का मान दिया था छोटा वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, और जब नहीं दिया तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब एक माइनस वाला एग्जांपल लेके दिखा दे रहे हैं, एक माइनस वाला। ए का मान जैसे मान लीजिए -4, डी की जगह 8, एन की जगह 30, छोटा ले रहे हैं 20। अब देखिए तो पहले ए एन बराबर लिख देंगे, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान निकालना है, ए का मान कितना है -4 प्लस एन की जगह 20 -1 और डी की जगह पे 8, -4 प्लस 20 में से एक जगह 19 8, एन के मान कितना हुआ -4 19 8 है 152। अब इसको घटा लेंगे तो कितना होगा 148। अब यहाँ पे एस एन निकाल लेंगे, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अब ऐसे एन का मान कितना है 20, तो क्या हो जाएगा 20/2, ए की जगह पे दे दिया है -4 और एन की जगह पे 148। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टाइम्स, इसको कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब इसको घटा लेंगे तो क्या होगा 144। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1440। हो गया, आज के एपी में बेसिक सवाल था, पूरा एक बार बता दे रहे हैं। देखिए मेरा क्लास 10th का एपी कितना, सॉरी पहले एपी क्या है, देखिए एपी वैसा समांतर सेट है जिसका सर्वांतर समान हो, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो सेम रहे। मतलब सीरीज रहे 2 4 6 8 10 तो एपी है, जिसका सर्वांतर देख लेंगे, जिसका सर्वांतर सेम रहेगा तो होता है एपी होता है। एपी में हम 3 फॉर्मूला देखे थे, यहाँ पे एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन। अब एन क्या होता है अंतिम पद होता है, ए क्या होता है प्रथम पद होता है, एन क्या होता है पद होता है, डी क्या होता है सर्वांतर होता है, एस एन क्या होता है पदों का योग निकालना होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में ए बराबर 8, डी का मान 6, एन का मान 10, एन निकालना है एस एन निकालना है। तब देखिए जो सवाल में देगा पहले उसको लिख देंगे, इसको लिख दिए थे, अब डायरेक्ट एन का फॉर्मूला लगा दिए। एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सॉरी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन ए की जगह 8, एन की जगह 10 माइनस 1, डी की जगह 6, 8 की 8 10 में से एक जगह तो 9 माइनस 6 गुना करेंगे ऐड कर देंगे। फिर यहाँ से एस एन का फॉर्मूला लगा के एस एन का n/2 इंटू ए प्लस एन, इसका मान निकाल देंगे 350 है, उससे निकाले या बराबर फॉर्मूला से निकाले, लेकिन जब भी ए एन का मान देगा तो हम